हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की आग को 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई। फिर फरमाया कि फिर उसको 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई। फिर उसको 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो स्याह हो गई। और फरमाया अब तक वो स्याह ही है। 3000 साल तक जो जहन्नम की आग है उसे जलाया गया है और वो स्याह आग है। हज़रत अबू सईद हज़रत सामुरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दोज़खियों में से बाज़ लोग वो होंगे जिनके टखनों तक, गिट्टों तक आग होगी, और बाज़ लोग वो होंगे जिनके जानों तक आग के शोले पहुँचेंगे, और बाज़ लोग ऐसे होंगे कि उनके गले तक आग के शोले पहुँचेंगे। तो वो ये वो आग है जो 3000 साल तक जलाई गई है। आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जज़ ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दोज़ख में एक ऊँट की किस्म है, बख्ती ऊँट के बराबर सांप है, यानी ऊँट जितना बड़ा सांप है। ये सांप एक मर्तबा किसी को काटे तो उसका दर्द 40 साल तक रहता है, इतना जहरीला सांप है। तो ये दोज़ख में लोगों को काटेगा। आगे फरमाया कि और दोज़ख में पलान बांधे हुए खच्चरों, जिनके ऊपर वो काठी सी और बैठने वाला सिलसिला जो लगा होता है, खच्चरों के मिसल बिच्छू हैं। अमूमन तो बिच्छू इतना सा है, तो फरमाया जो दोज़ख के बिच्छू हैं जितना खच्चर होता है इतना बड़ा वो बिच्छू है। अल्लाहु अकबर। तो उनके एक मर्तबा काटने से उनका जो जहर है 40 साल तक रहेगा। तो ये दोज़ख के बिच्छू हैं। अब आप ज़िक्र अबू हुरैरा ने फिर दोबारा रिवायत किया, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दोज़ख में सिर्फ बदनसीब जाएगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह बदनसीब कौन है वो बदनसीब बंदा जो दोज़ख में जाएगा? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बदनसीब वो शख्स है कि जिसने खुदाए ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी इताअत और फर्माबरदारी नहीं की और अल्लाह ताला के लिए गुनाह को नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे आके फैसला होता है कि बदनसीब है वो बंदा जो दुनिया को राज़ी करता है और अल्लाह को राज़ी नहीं करता, तो वो बदनसीब है। और फरमाया कि वो बदनसीब जो है वो जहन्नम में जाएगा। तो जिसने अल्लाह ताला के लिए गुनाहों को नहीं छोड़ा। अब हम सांप से डर जाते हैं, बिच्छू से डर जाते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। ये सांप अल्लाह का बनाया हुआ है, बिच्छू अल्लाह का बनाया हुआ है। ये जानवर जितने भी हैं, आज इंसान से डरता है। और बड़ी अजीब सी बात है, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। आज इंसान से डर रहा है कि वो उसको देख ना ले गुनाह करता हुआ, बेईमानी करता हुआ, सूद खाता हुआ, चोरी करता हुआ। जी, वो डर रहा है कि यार मुझे कोई देख ना ले। लेकिन जो हर वक्त देखता है उसका डर ही नहीं। एक रात का जागन बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या जागदा चोर ते ठग राती, या जागदा पहरेदार राती, या जागदा इश्क दी रमज वाला, या जागदा यार दा यार राती। वारस शाह मैं सब सो जाते, एक जागदा परवरदिगार राती। आज दुनिया में जितना भी अजीम इंसान हो, रात को उसे भी नींद आ जाती है। लेकिन कितना वो रहीम व करीम है, वो ना रात सोता है ना दिन सोता है, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊँग तक नहीं आती। जी, वो रात को भी देखता है। इंसान तो उसका सोया हुआ है, मरा पड़ा है, वो फिर भी उसे देखता है। और ये इंसान कैसी चीज़ है, ये लोगों से छुपता फिरता है, उससे कैसे छुपेगा? जी,
मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से। इकबाल फिर रोया है, कहता है कि मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। हमें यकीन नहीं है कि अल्लाह भी देखता है। अगर यकीन होता तो हम लोगों से छुपते ना फिरते, छुप छुप के गुनाह ना करते। तो फरमाया जिसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए गुनाह नहीं छोड़ा, उसको राज़ी करने के लिए गुनाह नहीं छोड़ा, वो बदनसीब है और वो बदनसीब बंदा जहन्नुम में जाएगा। आज किसी के पास वक़्त नहीं है किसी अच्छे काम के लिए, शैतानियत के लिए। मेरे पास तो है ही वक़्त सारा शैतानियत के लिए। इतना वक़्त है कि जनाब मोहतरम सोच भी नहीं सकते, लेकिन दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, मस्जिद के लिए हमारे पास वक़्त नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो जन्नत और दोज़ख हक हैं, इनका इनकार करने वाला काफिर है। जो बंदा कहे कोई नहीं यार जन्नत दोज़ख कोई नहीं है बस ना, इनका इनकार करने वाला काफिर है। दुनिया की आग जो है ये 70 दर्जे जहन्नम की आग इससे ज़्यादा है। ऐसा कह ले, वो बुजुर्ग पुराने मिसाल देते थे भी 70 वाली नूर च धोती हुई आगे है। ये बुजुर्गों से सुना है भी 70 वाली नूर से धोती हुई आग है। तो ये जो जहन्नम की आग है वो इससे 70 गुना ज़्यादा है। ये देखिए फरमाया कि 70 जुज़ों में से एक जुज़ है। इतनी दर्दनाक और इतनी बड़ी आग है कि ये 70 गुना उससे कम है जो आग हम जलाते हैं। तो उसका भी एक कोयला हम अपनी हथेली पे नहीं रख सकते जी, उसके करीब नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर अर्ज किया कि अगर जहन्नम को एक सुई के किनारे के मुताबिक खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी से दुनिया के तमाम लोग मर जाएं। कसम खा के जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया। और फिर कसम खाकर कहा अगर जहन्नम का दरोगा, जो जहन्नम में फरिश्ते हैं, दरोगा जहन्नम मालिक जो है, अगर वो दुनिया में आ जाए तो उसकी हैबत से, यानी उसको देख कर दुनिया के लोग मर जाए, दुनिया के लोग मर जाएं उसको देख कर, दरोगा जहन्नम को। इतनी हैबतनाक उसकी शक्ल है, इतनी खतरनाक और डरावनी शक्ल है उसकी कि उसको देखकर सारी दुनिया के लोग मर जाएं। और फिर कसम खाकर कहा अगर जहन्नम में जो इंसानों को जंजीरें पहनाई जाएंगी, जकड़ा जाएगा, वो जंजीर का एक टुकड़ा अगर पहाड़ पर आ जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अब ये क्या है? ये किताब मेरे सामने है, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अजाब की आयतें हैं, अजाब कब्र की आयतें हैं, हशर की आयतें हैं, लेकिन हमें फिक्र ही नहीं, कोई नहीं, खैर देखी जाएगी। ये बड़ा आसान सा जुमला हमने सीखा हुआ, पता नहीं किसने ये बता दिया है, देखी जाएगी, कोई नहीं, खैर करो जो कुछ होता है। और नात खानों ने तो और कुछ खतीबों ने तो टिकटें जो वो लेकर महफिल में बैठते हैं, उनके पास इतनी सारी टिकटें होती हैं जन्नत की, वो टिकटें दे जा रहे हैं, उसको भी टिकट, जिसने हाथ खड़ा कर लिया उसको दीदार हो जाएगा। टिकटें बांट रहे हैं जन्नत की। भाई नहीं, जन्नत अमल से जिंदगी बनती। बस अगर इतनी फ्री में जन्नत है तो आका करीम अलैहिस्सलाम को जरूरत ही नहीं थी इबादत की। हजूर वो है जो जन्नत के मालिक हैं, जो वारिस है जन्नत है, जिनके लिए जन्नत को बनाया गया। तो फिर हुजूर इबादत क्यों करते रहे? आज तुझे तो इबादत की जरूरत नहीं, एक नात पढ़ के बंदा जन्नती हो तो फिर तो मौजा लग गई जनाब मेरे जी। सारे ने एक नात सिखाने हैं, सारे नात सीखो तो सारे जन्ना ना। फिर हुजूर रातों को क्यों जागते रहे हैं, नमाज तहज्जुद क्यों पढ़ते रहे जी? यहाँ तक कि हुजूर के पाँव मुबारक सूज जाते, फिर अल्लाह से ये बर्दाश्त हुई, ये अलग मौजू है। तो फिर हुजूर जिहाद करने के लिए क्यों जाते रहे? हुजूर को तो हर चीज़ आपके हाथ में थी जी। वो तो ऐसा महबूब है, मुसल्ले पे खड़ा होके यूं करके हाथ उठाता है, फिर नीचे कर लेता है। जैसे आप पूछे या रसूल आज दौरान नमाज क्या हुआ, वो तो इतना बड़ा मालिक है जन्नत का। अर्ज किया आज दौरान नमाज क्या हुआ, आपने यूं करके हाथ उठाया, फिर वापस खींच लिया। तो सरकार ने फरमाया मैं मुसल्ले पे खड़ा था तो मैंने यूं करके हाथ उठाया, तो वो हाथ जो मेरा था वो जन्नत में पहुंच गया।
वहां पर मैंने अंगूरों का एक गुच्छा पकड़ा, उसको मैं दुनिया में लेके आने वाला था। फिर मुझे ख्याल आ गया अगर मैं इसको ले आया तो सारी जिंदगी भी आप खाते रहते तो ये खत्म ना होता। ये मालिक जन्नत है। वो जनाब मोहतरम नमाज तहज्जुद, पंजगाना नमाज, यहाँ तक कि आखिरी जब हुजूर का वक़्त था तो उस वक़्त भी दो सहाबा ने आपको पकड़ा, एक मौला अली ने और एक तरफ से हज़रत अब्बास ने। तो हुजूर के पाँव मुबारक जो है वो ज़मीन पर नहीं लगते, यानी घसीटते हुए आ रहे हैं नमाज के लिए। और जो सरकार की ज़ुबान पर अल्फाज थे, एक तो ये है रब्बी सल्ली मोहम्मद थे, और जो आखिरी अल्फाज थे वो थे अस्सलात। अस्सलात के अल्फाज थे, लोगों नमाज पढ़ो। मौला कायनात अली मुर्तज़ा जिस दिन शहीद होते हैं, उस दिन आप गली से जब वो कोफा की जामे मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं तो आप अस्सलात 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 ये करते आ रहे हैं, फिर मस्जिद में पहुंचे। आज जनाब में ना अली के मलांगों को फिक्र है, उसको तो फिक्र है ही नहीं। उन्हें दो तरह कड़े पाओ तो जन्नत ही ना। शरीयत मुस्तफ़ा से बगावत करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। ये बात लिख लो, इस बात को नोट कर लो। कुरान की मुखालफत करने वाला कभी जन्नत में नहीं जा सकता। हदीस की मुखालफत करने वाला कभी जन्नत में नहीं जा सकता। ये वाज़ेह अल्फाज हैं। फरमाया जिसने अल्लाह ताला के लिए की खुशनुदी के लिए गुनाह नहीं छोड़ा वो बदनसीब है, बदनसीब जहन्नम में जाएगा। तो फिर या तो आप सच्चे हैं तो या ये फरमान, फिर ये फरमान सच्चा है, क्योंकि कायनात में हर चीज बदल सकती है। आसमान नीचे और जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन ना अल्लाह का कुरान बदल सकता है ना मुस्तफ़ा का फरमान बदल सकता है। वो हक है, सच है, सच है, सच है। तो इसलिए ये जो हमने अपने नजरिए बनाए हुए हैं ना अपनी तरफ से, ये खुद ही कब्र में ये होगा, कब्र में वो होगा, ये कोई नहीं खैर, ना ना खैर नहीं है। अल्लाह की रहमत तो है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, फरमाया मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। लेकिन याद रखिएगा ये उस बंदे के लिए कि जो एक बार तौबा करता है दोबारा गुनाह नहीं करता। तो हमारा हाल क्या है, सुबह तौबा की, रात को फिर गुनाह किया। हमारी तौबा किस काम की? सुबह तौबा, रात को गुनाह, रात को तौबा, सुबह गुनाह। फरमाया कुर्बे क़यामत एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग सुबह ईमान वाले होंगे, रात को काफिर हो जाएंगे, रात को ईमान वाले, सुबह काफिर। तो हमारी तौबा भी कुछ इस तरह से है, हमारी तौबा का हाल भी कुछ इस तरह से है। वो इकबाल के एक शेर का मफहूम है, शेर मुझे भूल गया, उसकी अगली लाइन है, तब करेगा इबादत जब गुनाह की ताकत ना रही। भाई अब बुढ़ापे में कौन सा गुनाह करना है, कौन? लेकिन अल्लाह माफ करे बंदे नहीं मुड़ते, वो बुढ़ापे में भी कहते चलो जड़ी छुरी फेर दी वही फेर दी। अल्लाह अकबर। वह कम से कम अपने सफ़ेद बालों का हया करे, कम से कम इस बात का हया करे कि मेरी टांगे कब्र में जी। तो इकबाल कहता है तब करेगा इबादत जब गुनाह की ताकत ना रही। अब तो तेरे पास गुनाह की ताकत नहीं है, तो अब तो इबादत कर रहा है। मज़ा तो तब है कि इंसान के पास गुनाह की ताकत हो, फिर वो इबादत करे, फिर शेवाए पैगंबरी बन जाता है? फिर ये पैगंबरी रास्ता बनता है। फरमाया जो नौजवान इबादत करता है ये शेवाए पैगंबरी है। अल्लाह अकबर। तो खैर फरमाया कि जो दोज़ख की गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर उसमें एक पत्थर फेंका जाए, अल्लाह अकबर, तो 70 सालों में वो पत्थर तय में पहुँचेगा, इतनी गहरी है। बारिश शरीयत का ये मसला है। अल्लाह अकबर। जहन्नमियों को पानी जो पिलाया जाएगा, जिस तरह एक तेल पकाते हैं, घी को पकाते हैं किसी चीज़ को तलने के लिए, फ्राई करने के लिए, उस लेवल का जहन्नमियों को पानी पिलाया जाएगा। और फिर उनके जो ज़ख्मों की पीप होगी वो पीप पिलाई जाएगी। मैंने किसी से सुना था, जो बंदे जिना करते हैं ना, जिना करते हैं, सुनिएगा, आज मैं ये हर बार कहता लोगों के पास वक़्त नहीं है। अगर 10 मिनट बैठकर ये बातें सुन ले तो पता नहीं कितने लोगों के दिलों में खौफे खुदा आ जाए, लेकिन वक़्त नहीं है। तो इस वक़्त की कदर होगी, अब नहीं, बाद में होगी, क्योंकि वक़्त की कदर बाद में होती है, लीडर की कदर बाद में होती है जी। हाँ, हमारे यहाँ
जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। जिंदा को जिंदाबाद हम नहीं कहते, जब बंदा मर जाता है फिर जिंदाबाद होता है। ये एक अलग मौजू है, किसी वक्त इंशाल्लाह इस पे भी गुफ्तगू होगी। तो जो बंदे जिना करते हैं, मैंने किसी से सुना था, अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन जो औरतों की शर्मगाह से पानी निकलता है ना, वो पानी उन लोगों को पिलाया जाएगा। अब कोई सोचे जिना के बारे में, औरतों की शर्मगाह का पानी जो है, पीप, वो उन लोगों को पिलाई जाएगी वहां पे जो जिना करते हैं। तो आज तौबा करो। इससे जो बंदा ये बात सुन ले और फिर भी इस काम से ना रुके, फिर समझे वो इंसान अंदर से मर चुका है, उसका ज़मीर मर चुका है, वो इंसान जिंदा नहीं है, बस चलती फिरती लाश है।